नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजनीति जमकर अब तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण बढ़ने का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। उसका कहना है कि बीजेपी ने इन सब चीजों के लिए उकसाया था। तो उधर से बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी पलटवार कर दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्यों आखिर इतनी राजनीति तेज हो गई है और ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कितना सच है? देखिए, जब नकारे लोग सरकार में आ जाते हैं तो यही काम करते हैं जी। एक बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि दिस आम आदमी पार्टी, इट्स लीडर्स एंड फॉलोअर्स, ऑल ऑफ देम, दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। तुमको और कोई बहाना नहीं मिला? दिवाली की वजह से प्रदूषण बढ़ गया, हाँ? क्यों इस बार महामहिम अरविंद केजरीवाल आओ दिवाली मनाए लाइव नहीं किया? आज पिछले साल तो किए थे। क्या ये हमारे साथ, हम भी आरती उतारेंगे, हमारे साथ लाइव टेलीकास्ट चल रहा था लास्ट ईयर, इस बार नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है भाई? क्यों? मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। झूठ बोले कौवा काटे हैं, गाना बड़ा फेमस हुआ था। तो इन्होंने झूठ बोला तो कौवा ने काटा है। आज मैं प्रदूषण पे तो आऊंगा, मैं इनकी बखिया उधेड़ दूंगा प्रदूषण के ऊपर और प्रदूषण फैलाने वाले पत्रकारों के ऊपर भी। लेकिन एक खबर मैं आपको दे दूं कि कैसे कौवा ने काटा है। इस केजरीवाल सत्येंद्र जैन के ऊपर एक और केस चलने वाला है। सीबीआई ने एलजी को चिट्ठी लिखी है कि हुजूर हमको आदेश दिया जाए। किस लिए भाई? ये चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाता है। ये सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बैठा हुआ वहीं से उगाही का धंधा कर रहा है। बताइए, वहां से एक्सटॉर्शन का एक पूरा सिंडिकेट चला रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। वहां सूंघता फिरता है वो जेल के अंदर कि कौन सा कैदी मालदार है, उसको टॉर्चर करोगे, उससे जो है उसको ब्लैकमेल करेंगे, उससे पैसा उगाही करेंगे, करोड़ों रुपए। और सीबीआई कह रही है कि हमारे हाथ उस तरह के पुख्ता सबूत मिल गए। तो ये तब समझ लीजिए ये कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग कि किस तरह से ये गर्त में चले गए हैं कि जेल के अंदर बैठ के भी वो वहां से उगाही का धंधा कर रहा है। सीबीआई अब जांच करेगी, अब सारा कुछ होगा। अब आते हैं पोल्यूशन के ऊपर। पिछली बार शुक्रवार को कोर्ट गया, किस्मत अच्छी थी, बारिश हो गई। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि क्या चाहते हो? हम लोग सवेरे सवेरे उठ करके भगवान से यही प्रार्थना करें, आज हवा चला देना, आज बारिश करा देना भगवान, तो ताकि पोल्यूशन कम हो सके। पराली के लिए आपने क्या किया? पराली के लिए पंजाब में आपने क्या किया? तो वो काम जिसके लिए आए वो काम तो तुम करोगे नहीं। कहां है वो पूसा इंस्टीट्यूट वाला केजरीवाल का जादुई लिक्विड जिसको पराली पे छिड़कते ही वो खाद हो जाता था? ये कम तमाशा किया। 5 लाख रुपए का स्कीम और 27 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट देकर के ये बाहवाही लूट रहा था। कहां घुसा हुआ है ये? खुद क्यों नहीं आ रहा बाहर? छिप के बैठा हुआ है केजरीवाल। क्यों? क्योंकि झूठ बोलवाना है सबसे। सुप्रीम कोर्ट अपने मगजमारी करने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा, भगवान बन गए क्या आप? क्या आप आदेश दे दोगे कि हिंदू इस बार पटाखे मत चलाना? यह आदेश का पालन हो जाएगा? हिंदुस्तान के हिंदुओं ने अब सीख लिया है अपने अधिकार को अपने हाथ से लेना। वो जमाना चला गया। ये चंद टके पे बिकने वाले पत्रकार और ये एजेंसियां, ये एनजीओ वाले झोला छाप रिसर्च इंस्टीट्यूट कि इस वजह से हो जाता है, उस वजह से हो जाता है। क्या हुआ है आज जो छाती पीट रहा है ये गोपाल राय? प्रदूषण तुम्हारी बोली में है, तुम्हारी आवाज में है। जिस तरह की घटिया बातें तुमने आज आकर के की, बीजेपी वाले आकर के कह रहे हैं कि भाई पटाखा जलाओ, टारगेट किया गया, अच्छा उससे हो गया। बात बहुत कायदे से समझ लीजिए। पिछले 3 दिनों में
जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट में था, कहां साजिश हो रही है, ये जो कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, साजिश रची गई दिल्ली के पोल्यूशन को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, और ये सब वो हिंडन नदी में हिंडनबर्ग की फाइल ढूंढने वाला ये अबीस कबीस पता नहीं कौन कौन पत्रकार पैदा हो गया है आजकल, जो सवेरे उठता है झूठ बोलना शुरू कर देता है। इतना चला गया, इतना चला गया। सबसे ज्यादा स्थिति खराब आज से 2 सप्ताह पहले थी। तब तो पटाखे नहीं जल रहे थे, तब तो साजिश नहीं हो रही थी। तब 900 पार कैसे चला गया था? एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 प्लस कैसे चला गया था? जादू से। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि भाई डरा हुआ था ये कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ना ले ले, तो क्या किया इसने? वहां पंजाब के अंदर इसने तमाम पुलिस वालों को कह दिया कि कोई मत जलाना। पिछले 3 दिनों में, दीपावली से पहले, जब तक ये शुक्रवार को सुनवाई से पहले 3 दिनों तक पराली की इंसिडेंट 1-2 इंसिडेंट हुआ। पंजाब में कोई पराली नहीं जली, उसका पूरा डाटा आ गया। तो पोल्यूशन कम हो गया। और कल जब सुप्रीम कोर्ट का फ्राइडे को आ गया, शनिवार से फिर चालू कर दिया लोगों ने पराली जलाना। 1000 इंसिडेंट। और ये आप समझ लीजिए, पराली से सिर्फ 2%, पराली से जितना पोल्यूशन होता है उसका सिर्फ 2% पटाखे से हुआ है, सिर्फ 2%। और ये कह रहा है पटाखे से हो गया। पोल्यूशन पहले भी पराली से था, व्हीकल की वजह से था, और दिल्ली के अंदर जो आग जलाया जाता है, दिल्ली के अंदर जो धूल है, वो सब इंटरनल दिल्ली का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये सब। तो उस वजह से आपका ये हो रहा है। लेकिन इसको क्या है, हिंदू पर्व त्योहार को टारगेट करना है, कहीं ना कहीं कोई बहाना बजाना है ना। पहले जब ये मुख्यमंत्री हुआ करता था, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, तो कहता था कि देखिए ये कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों मिलकर के साजिश रच रहे हैं कि केजरीवाल को बदनाम किया। भाई दुनिया में दूसरा काम नहीं किसी को। तुम्हारे लिए केजरीवाल भगवान होगा। पूरी दुनिया जो है केजरीवाल के बारे में नहीं सोच रही। सवेरे सवेरे आकर के बोल दिया, झूठ बोलने का, झूठ की झड़ी लगा दी। अभी तक तो झूठ बोलने के लिए सामने आती सी, और ये सब पता नहीं, और सबका वीडियो आ गया है। पहले ही सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सब कि एक बार हमारी सरकार आ जाए, 1 साल के अंदर में पराली पे कंट्रोल कर लेंगे। तो पराली जलना बंद था 3 दिन, तो 3 दिन एयर क्वालिटी बेहतर था। पिछले 2 दिनों से फिर पराली जलना शुरू हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई जेल में डालोगे 1-2 मंत्रियों को, अपने आप देखिए कैसे पराली भी बंद हो जाएगा। कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, तो फिर पराली जला तो आज पोल्यूशन हो गया। आज तो दिवाली खत्म हो गई। ये तमाम दलाल पत्रकार जो दिवाली पे, इन लोगों को दिक्कत हिंदू फेस्टिवल से है, दिक्कत यहीं पे है। आज तो दिवाली खत्म, 2 दिन के बाद बिल्कुल हवा जो है बिल्कुल सुहावना हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तब गारंटी कोई लेगा? मनोज तिवारी भी यही बोल रहे हैं। भाई बोलना ही चाहिए। ये तमाम लोग सवेरे, भाई पैसे लेते हो क्या तुम लोग हिंदुओं को गाली देने के लिए? भाई पैसा कितना चाहिए भाई? कितनी दलाली करोगे, कितना खाओगे, ये बता दो। या अकल में लकवा मार दिया है, पढ़ने लिखने नहीं आता है? सारी चीजें दुनिया के सामने हैं। पराली इज ऑल्सो, इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 24% ऑफ पोल्यूशन। बाकी का 74%, 1-2% फर्क पड़ता है इस पटाखे से। लेकिन चूंकि केजरीवाल का अन्न खाना है, एडवर्टीजमेंट आना है, दलाली तो बनता है, नहीं तो लोग कहेंगे भाई नमक हराम है, केजरीवाल से पैसे भी खाता है और सच भी बोलता है। तो पराली की घटना बढ़ गई पंजाब में। फिर से
पराली को लेकर के केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर लोग निशाना न साधें, इन्होंने पटाखा को टारगेट कर लिया। बात बहुत सिंपल यही है, और सबके पास केजरीवाल का वही शराब घोटाले का पैसा भी पहुंच गया होगा। अदरवाइज इतने तो नॉनसेंस नहीं है ये लोग कि ये इस तरह की बेफिजूल बातें करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के तरफ से गोपाल राय ने एक बेतुका बयान दे दिया है, जिसके बाद अब सियासत तेज होनी लाजमी है, क्योंकि उनका कहना है कि जो अब दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा है दिल्ली एनसीआर में, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। तो भला इस पर बीजेपी चुप कैसे रहती। बीजेपी की तरफ से अब नेता आ गए हैं मनोज तिवारी, जिन्होंने कड़े शब्दों में उनको फटकार लगा दी और साफ तौर पे ये कह दिया है कि इनको सनातन धर्म से ही प्रॉब्लम है, इनको हिंदू के पर्व त्योहारों से ही प्रॉब्लम है। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।